A very good morning and Jai Hind, my dear students. Welcome to maths class once again. Students, in our last class we have started exercise 5.2 based on division of algebraic expressions, and we have completed up to question number 2. Okay, from today we are going to start with question number 3, and the question number 3 is find the quotient and the remainder in each of the following. Students, in this question we have to divide this polynomial, this algebraic expression by this algebraic expression, and we have to find out the quotient and the remainder. Okay, so we'll start with the A part. The A part is 6p to the power 4 minus 5p cube plus 8p square minus 4p plus 7. This is dividend, and we have to divide this algebraic expression by this p plus 1. Okay, students. So firstly we'll write it like this. Now, what is the first step? I already told you in last class how we will divide this polynomial by this polynomial. For this, students, we have to think a number or a variable so that if we multiply that number with this number, we'll get 6p to the power 4. Okay, what did I said? आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? आपको ऐसे ओरली समझ में आ जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो आप साइड में लिख लीजिए. ये जो डिवाइजर होता है ना, जिससे हम डिवाइड करते हैं, उसे आप लिखोगे यहाँ साइड में. ठीक है, अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? हमें आंसर लाना है 6p टू द पावर 4. दैट मीन्स हम यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें आंसर मिल जाए 6p की पावर 4. ओके स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमारे पास एक p ऑलरेडी है. ठीक है, और मुझे कितने p चाहिए आंसर में? 4 p's चाहिए, क्योंकि p की पावर 4 बनानी है. एक p है तो कितने p की जरूरत और पड़ेगी? 3 p's की और जरूरत पड़ेगी. तो मैंने p क्यूब लिख दिया. ठीक है, क्योंकि p क्यूब को और p को मल्टीप्लाई करोगे तो पावर ऐड होके p की पावर 4 बन जाएगा. ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसे और इसे मल्टीप्लाई करके मुझे p टू द पावर 4 तो मिल जाएगा, बट मुझे साथ में 6 भी चाहिए. तो दैट मीन्स यहाँ पर तो 6 है नहीं, तो मुझे यहाँ 6 लिखना पड़ेगा. तभी तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 6p टू द पावर 4 आ जाएगा. 6p cube into p will become 6p to the power 4. आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए. तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? हमारा क्या नंबर आया? क्वोशिएंट का फर्स्ट एक्सप्रेशन आ गया 6p to the power 3. तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? ये जो हमारा नंबर आता है उसे इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ये नंबर आ जाता है. यहाँ पर लिख दिया हमने. ठीक है, अब ये क्योंकि ये एक बाइनोमियल है तो हम अकेला इसको मल्टीप्लाई करके नहीं छोड़ सकते, हमें इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो स्टूडेंट्स, जब हम 6p की पावर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों को पता है कि हम कोई भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर वो नंबर ही आता है. ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा, देखो यहाँ पर 6p टू द पावर 3 को जब हम 1 से करेंगे तो आगे आएगा प्लस 6p टू द पावर 3. ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेंगे प्लस 6p टू द पावर 3. ठीक है, ये हमारी फर्स्ट स्टेप होती है. हमने ऐसे लिख दिया. ये दोनों नंबर्स कहाँ से आए? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर. अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स? हम साइन चेंज करते हैं. ठीक है, क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं सो वी विल चेंज द साइन. यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है तो ये माइनस माना जाएगा, यहाँ प्लस है तो ये माइनस माना जाएगा. ठीक, ये दोनों स्टूडेंट्स कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक जैसे है. अब -5p टू द पावर 3 माइनस 6p टू द पावर 3. अब स्टूडेंट्स ये हो गया माइनस माइनस, तो 2 माइनस आ गए. दैट मीन्स ये होगा प्लस और साइन आएगा माइनस का. तो 6 और 5 को प्लस करो, क्या आएगा? 11. तो यहां मैं लिख सकती हूँ -11p क्यूब. ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करते हैं हम? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? ऊपर से एक नंबर नीचे हम उतार लेते हैं लाइक दिस. ठीक, हो गया सॉल्व. अब हमें क्या करना है? जो स्टेप हमने यहाँ पर करी थी वही यहाँ पर रिपीट करनी है. तो हम क्या करेंगे? p प्लस 1 में, दैट मीन्स हम इसका फर्स्ट नंबर देखते हैं, इस p में क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि मुझे मिल जाए -11p क्यूब. ठीक है, मुझे चाहिए p के ऊपर 3 और मेरे पास कितने p अवेलेबल है? ओनली 1 p इज अवेलेबल. तो कितने p की कमी है स्टूडेंट्स? 2 p's की कमी है. ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? p स्क्वायर.
पी स्क्वायर तो यहाँ लिखना पड़ेगा, साथ में कोएफिशिएंट क्या आएगा, मुझे आंसर में क्या चाहिए, -11। आई वॉन्ट -11। तो -11 कैसे आएगा, जब यहाँ पर -11 का मल्टीप्लाई होगा, तो मैं यहाँ लिखूंगी स्टूडेंट्स -11। ठीक है, अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखिए, -11p³ को जब हम p से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा -11p³ 3। ठीक है, तो ये तो आ गया, तो यहां हम लिख देंगे -11p⁻3। अब हम इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम -11p² को 1 से करेंगे तो आंसर आएगा -11p²। ठीक है, नाउ वी विल चेंज द साइन चेंज कर दो, माइनस का प्लस कर दिया, ये हो गया कैंसिल। 11 और 8, अब ये स्टूडेंट्स दोनों प्लस पॉजिटिव हो गए, तो 11 और 8 को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 19p², और ऊपर से हम कॉपी करेंगे -4p। ठीक है, अब अगेन वही स्टेप, हमें आंसर में चाहिए 19p², और मेरे पास क्या अवेलेबल है, सिर्फ p, तो दैट मीन्स एक p तो आएगा ही आएगा, क्योंकि p को p से मल्टीप्लाई करेंगे p² आएगा, और साथ में मुझे क्या चाहिए, कोएफिशिएंट 19, दैट मीन्स 19p से जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 19p², और 19p को 1 से करेंगे स्टूडेंट्स तो आंसर आएगा 19p। ठीक, अगेन वी विल चेंज द साइन, -19 और 4, देखो माइनस माइनस हो गया तो ये होगा प्लस, और साइन आएगा माइनस, तो ये आ गया स्टूडेंट्स -23p। ठीक है, अब ऊपर से लास्ट एक नंबर बचा हुआ है +7, राइट। अब हम किसका मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स, व्हाट वी वांट -23p, एंड व्हाट वी हैव ओनली p, तो p तो मेरे पास है, एक ही p चाहिए और एक ही p मेरे पास है, तो मुझे p की मल्टीप्लाई करने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, बट आई वांट द कोएफिशिएंट -23, दैट मीन्स यहाँ पर -23 आना चाहिए, क्योंकि -23p को p से करेंगे, सॉरी p नहीं आएगा स्टूडेंट्स, सिर्फ -23 को p से करोगे तो -23p आ जाएगा, और -23 को 1 से करेंगे तो हमारा -23 आएगा। ठीक है, नाउ वी विल चेंज द साइन, प्लस, ये हो गया कैंसिल, और रिमाइंडर बच गया। अब देखो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो गए, तो 23 और 7 को ऐड करना पड़ेगा, तो रिमाइंडर इज 30। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? इतना कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ साइड में ऐसे लिखोगे, क्वेश्चन इक्वल टू, ये जो क्वेश्चन है ना इसे पूरा यहाँ लिख देना, मेरे पास स्पेस नहीं है, रिमाइंडर इक्वल टू 30, ऐसे आपको लिखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन्ड है कि यू हैव टू टेल व्हाट इज द क्वेश्चन एंड व्हाट इज द रिमाइंडर। इज इट क्लियर? ओके, नाउ बी part is again the same question. We have to divide this algebraic expression by this algebraic expression. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अब स्टूडेंट्स मैं साइड में रफ कॉलम नहीं बनाऊंगी, अब आपने काफी क्वेश्चंस कर लिए तो आपकी प्रैक्टिस खुद ही होनी चाहिए कि कैसे क्या नंबर आएगा। देखिए स्टूडेंट्स, अगेन व्हाट वी वांट 2m⁵ एंड व्हाट वी हैव m², हमारे पास 2m's अवेलेबल है, मुझे 5m चाहिए, तो कितने m की जरूरत है, 3m's की जरूरत है, तो m³ तो आएगा ही आएगा, क्योंकि m3 और m2, m³ और m² जब मल्टीप्लाई होंगे तो m5 बनेगा। ठीक है, अब साथ में स्टूडेंट्स हमें 2 भी चाहिए, तो यहाँ पर 2 लिखना होगा। ठीक है, तो जब हम 2m³ को m² से करेंगे तो आंसर आएगा 2m⁵, और फिर 2m³ को 1 से भी करना होता है तो आंसर आएगा -2m³। ठीक है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है। पर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान देनी होगी कि हमारा आंसर आ रहा है -2m³, तो आप उसको उसी के नीचे लिखोगे। दैट मीन्स हमें पता है कि प्लस या माइनस तो लाइक टर्म्स से ही होते हैं, तो अगर मैं इसे यहाँ लिख दूंगी -2m³ को, जैसा हम बाकी क्वेश्चंस में करते थे, तो वो सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पावर 4 है और आंसर में पावर 3 आ रही है, तो वो सॉल्व नहीं हो पाएगी। तो हम क्या करेंगे, उसको उसी के नीचे लिखेंगे जिसके नीचे वो आ सकता है, जिसके नीचे वो सॉल्व हो सकता है। तो हमें पता है कि यहाँ पर क्यूब है, तो वो उसके नीचे लिखूंगी मैं, तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो डिफरेंस कुछ भी नहीं है, बस ऐसे सॉल्व कर लोगे। ये प्लस हो गया, ये कैंसिल, अब इसके साथ तो आपने कुछ नहीं किया ना, ये तो इसके नीचे कुछ है ही नहीं, तो ये नंबर का साइन चेंज नहीं होगा स्टूडेंट्स, ये एज इट इज आ जाएगा।
ठीक है, इसका साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। साइन सिर्फ उसी का चेंज होता है जो सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, अब इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 4 में से 2 माइनस करोगे तो -2 आएगा क्योंकि बड़ा नंबर 4 है, पहले माइनस है। ऐसे स्टूडेंट्स लाइक दिस, ऊपर से m² भी कॉपी कर लो। ठीक है, समझ में आया? यहां सॉल्व नहीं हुआ है इसलिए वही नंबर एज इट इज उतार लिया और जो सॉल्व हो सकता था वो सॉल्व कर दिया। ठीक, अगेन अब हमें क्या चाहिए? आई वॉन्ट -3m⁴ एंड वॉट आई हैव ओनली m²। तो मुझे चाहिए, देखो माइनस में है तो -3m²। ठीक है, जब -3m² को m² से करूंगी तो आंसर आ जाएगा -3m⁴। तो यहाँ आ जाएगा -3m⁴। और स्टूडेंट जब इसको इससे करूंगी तो आंसर आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आंसर आएगा 3m²। अब अगेन स्टूडेंट्स 3m² आ रहा है तो मैं उसे किसके नीचे लिखूंगी? यहाँ तो लिख नहीं सकती क्योंकि यहाँ लिख भी दूंगी तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो मैं इसी के नीचे से लिखूंगी +3m²। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस यहाँ पर प्लस होता है। अब हम साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस, ये हो गया कैंसिल। इसके साथ कुछ भी नहीं किया मैंने माइनस प्लस, तो इसे एज इट इज हम कॉपी कर लेंगे। इसे सॉल्व करके क्या आएगा स्टूडेंट्स? 3 में से 1 माइनस किया, -2m²। ठीक है, अब ऊपर से एक लास्ट नंबर बचा उसे कॉपी कर लो, ये बना 6। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बताइए अगेन व्हाट आई वांट -2m⁴ और मेरे पास m² है तो मुझे जरूरत है -2m की। ठीक है, क्योंकि -2m को m² से करूंगी तो -2m³ आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखूंगी -2m³ और जब -2m को -1 से करूंगी तो +2m आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, +2m आएगा। तो हम यहाँ पर m वाली कोई टर्म है ही नहीं, यहाँ पर m कुछ भी नहीं है ना। देखो यहाँ पर -2m को -1 से करेंगे तो 2m आ रहा है और 2m में किसके नीचे लिखूंगी? तो यहाँ साइड में लिख दो क्योंकि इसका कोई पेयर नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये प्लस, ये सॉल्व नहीं हो रहा, ये कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा, तो इसे आप कुछ नहीं करोगे। ठीक है, सिर्फ इसी को कट कर लोगे। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे? अगेन इसे कॉपी करेंगे, -2m², फिर 2m और फिर 6। ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि m वाले पहले नंबर लिख लिए, इसलिए मैंने पहले 2m को लिखा फिर लास्ट में 6 को लिखा। कांस्टेंट नंबर स्टूडेंट्स हमेशा लास्ट में आता है। ठीक है, अब एक बार ये और सॉल्व हो सकता है क्योंकि हमें चाहिए -2m² एंड व्हाट आई एम हैविंग m²। दैट मीन्स अगर मैं -2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा -2m² और -2 को -1 से करेंगे तो +2 आएगा, तो +2 तो मैं इसके नीचे ही लिखूंगी, प्लस माइनस, ये हो गया कैंसिल, ये आ गया 2m और माइनस माइनस प्लस होगा, 6 और 2 8। So the answer is 2m minus 8. Is it clear students? यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर जब भी आप सॉल्व कर रहे हो ना तो अभी तक जो कर रहे थे वो आगे आगे वाले नंबर के नीचे आप लिख रहे थे, पर यहाँ पर हम लाइक टर्म के नीचे ही लाइक टर्म लिखेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने m³ को इसके नीचे लिखा, सॉल्व करा, और जो चीज सॉल्व नहीं हो पाती उसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पावर बड़ी है ना, m की पावर बड़ी है तो उसे हमें पहले लिखना होगा क्योंकि वो सॉल्व हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया और हमारा क्वेश्चन आ गया। ये जो क्वेश्चन आया है वो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा और रिमाइंडर आया है 2m minus 8। इज इट क्लियर? चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 is divide and verify the result. Students, in this question we have to divide and verify our result. तो हमें इस डिवीजन को वेरीफाई भी करना है, तो सबसे पहले तो हमें डिवाइड करना होगा तभी हम वेरीफाई कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स डिवाइड कैसे करते हैं आपको पता है, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। हमें आंसर चाहिए 3x⁻3, तो यहाँ पर जरूरत पड़ेगी 3x² की। 3x² को x से करेंगे तो आंसर आएगा 3x⁻3। फिर 3x² को स्टूडेंट्स 3 से करेंगे तो आंसर आएगा -9x³ -9x²। ठीक है, साइन चेंज, 9 में से 5 को माइनस करोगे 4x², ऊपर से कॉपी करा -11x। ठीक है, अब किसकी जरूरत पड़ेगी?
प्लस 4x की, ठीक है, क्योंकि 4x को x से करोगे तो आंसर आएगा 4x स्क्वायर, और 4x को 3 से करोगे तो -12x, ठीक है। अगेन वी विल चेंज द साइन, 12 में से 1 को माइनस करेंगे तो x आ जाएगा, ऊपर से कॉपी करा -3, ठीक है। अब स्टूडेंट्स x -3 मेरे पास है और x -3 ही मुझे चाहिए, तो किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 का, क्योंकि 1 को उसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आता है, तो x -3 आ जाएगा। साइन चेंज, आंसर आ गया 0, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन आया है 3x³ + 4x + 1 एंड आवर रिमाइंडर इज 0। अब हम इसका वेरिफिकेशन कैसे करेंगे कि हमने सही किया है नहीं किया है, उसके लिए स्टूडेंट डिवीजन एल्गोरिथम आपको लगानी पड़ेगी, जिसे बोलते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। मतलब कैसे आप चेक करोगे कि आपका डिवाइड सही हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप पहली क्लास में पढ़ के आए होंगे, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। ये आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है कि कोई भी डिविडेंड डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम चेक कर लेंगे, डिविडेंड क्या है हमारा 3x³ - 5x² - 11x - 3, ठीक है, इक्वल टू डिवाइजर, व्हाट इज आवर डिवाइजर x - 3, व्हाट इज आवर क्वोशिएंट इज x³ + 4x + 1 एंड रिमाइंडर इज 0। सारी वैल्यूज पुट कर दी स्टूडेंट, हमें पता है डिविडेंड ये होता है, डिवाइजर ये होता है, क्वोशिएंट जो आंसर आता है वो होता है, और रिमाइंडर 0 है। अब हम क्या करेंगे, LHS और RHS को इक्वल प्रूफ करेंगे। तो स्टूडेंट्स LHS तो ये सॉल्व हो ही नहीं सकता, क्योंकि पावर सबकी डिफरेंट है, कोई भी लाइक टर्म नहीं है, हम सिर्फ RHS को ही सॉल्व करेंगे, टेकिंग ओनली RHS। RHS हमारा ये है, तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, एक बाइनोमियल को एक ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। सो हाउ वी विल मल्टीप्लाई इट, we will multiply this number by this full bracket and this -3 by this full bracket। तो इस तरीके से मैं लिख लेती हूँ, लाइक दिस। रिमाइंडर 0 है तो उसे आप हटा सकते हैं, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई करती हूँ और फिर कुछ सॉल्व कर लेंगे। x इंटू 3x³ विल बी 3x⁴, x इंटू 4x विल बी 4x², x इंटू 1 इज x। यहाँ करेंगे तो -9x³ -12x -3, ठीक है। अब देखिए क्या क्या सॉल्व हो सकता है, x और 12x सॉल्व हो सकते हैं स्टूडेंट्स। तो 3x⁴, सॉरी स्टूडेंट्स, आई थिंक यहाँ पर स्क्वायर है, ये स्क्वायर है स्टूडेंट्स, क्वोशिएंट हमारा ये स्क्वायर, ठीक है। ये पावर 3 आ जाएगी, 3x⁴ एज इट इज आएगा। अब ये देखो 4x² और 9x², ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं। 9 में से 4 को माइनस किया तो -5x², x और 12x को सॉल्व किया तो -11x, और बचा हुआ लास्ट में 3। तो आ गया ये डिविडेंड के बराबर, देखो यही तो है, 3x³ - 5x² - 11x - 3। सो दैट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। स्टूडेंट्स इसी तरीके से आप सेकेंड वाला भी सॉल्व करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। बी पार्ट, इसमें क्या करना है, ये पूरा ट्राइनोमियल है तो घबराना नहीं है, कोई बात नहीं। ट्राइनोमियल है तो जो भी आपका क्वेश्चन का पहला टर्म आएगा वो 3 नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है x² और व्हाट वी वांट x³, तो दैट मीन्स सिर्फ एक अकेले x की जरूरत है। तो जब आप x को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो x³ आ जाएगा, x को x से करोगे तो x² इसके नीचे आएगा, और x को 1 से करोगे तो -x आ जाएगा। तो ये 3 टर्म्स एक साथ सॉल्व हो जाएगी स्टूडेंट्स। आप करके देखिए, आपसे सॉल्व होगा, नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और सॉल्व करने के बाद अगेन आप वेरीफाई भी करोगे, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, check by long division method whether x² - 2 is a factor of this or not। स्टूडेंट्स हमें ये चेक करना है कि क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हम क्या करते हैं, जब भी हमें ये चेक करना हो कि कोई भी नंबर किसी का फैक्टर है तो हम उसको डिवाइड करते हैं, और अगर डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि वो उसका फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो हम ये कहेंगे कि वो उस नंबर का फैक्टर नहीं है। So we'll apply the same method here. We will divide this binomial by this algebraic expression,
एंड देन वी विल चेक आवर रिमाइंडर इज 0 और नॉट. ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 5th. तो डायरेक्टली मैं यहाँ लिख रही हूँ 2x to the power 4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2. We have to divide this number by x square minus 2. And we have to check this is a factor of this number or not. Students, हम क्या करेंगे? सबसे पहले वही स्टेप, हमें चाहिए 2x to the power 4. हमारे पास एक x है, तो हम 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2x to the power 4. फिर 2x स्क्वायर को 2 से भी करना होगा तो आंसर आएगा -4x स्क्वायर. तो स्टूडेंट्स -4x स्क्वायर इसी के नीचे आएगा. ठीक है, क्योंकि लाइक टर्म के नीचे लिखेंगे, माइनस प्लस ये कैंसिल. फिर क्या करते हैं हम, जो सॉल्व नहीं हो पाया पहले उसे लिखेंगे 3x to the power 3. 4 में से 3 माइनस किया, आंसर आएगा x स्क्वायर. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें चाहिए -3x to the power 3. तो किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? -3x का. तो -3x को x स्क्वायर से सॉल्व करेंगे तो 3x क्यूब आएगा. -3x को 2 से करोगे तो आएगा +6x. तो उसके लिए स्टूडेंट्स आपको यह 6x कॉपी करना पड़ेगा यहाँ पर, और यहाँ पे लिखोगे +6x. ठीक है, प्लस माइनस कैंसिल कैंसिल, यहाँ बचा x स्क्वायर, ऊपर से लास्ट नंबर बचा है -2. ठीक है, x स्क्वायर -2, ये सॉल्व नहीं हो पाया था ना, इसे लिखा और -2 यहाँ लिखा. अगेन वही नंबर है, वही नंबर चाहिए, दैट मीन्स 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो x स्क्वायर -2 माइनस प्लस कैंसिल होके 0 आ गया. ठीक है, ये स्टूडेंट्स रिमाइंडर इज 0 आ गया. तो यहाँ लिखोगे आप, कैसे लिखोगे? हियर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, so we can say that x square minus 2 is a factor of, ये पूरा एक्सप्रेशन लिख दो, 2x to the power 4 minus 3x square 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2. ठीक है, दैट मीन्स रिमाइंडर 0 आ गया है तो वो उसका फैक्टर है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. आज मैंने आपको एक पार्ट होमवर्क में दिया है, क्वेश्चन 4 का बी पार्ट, वो आप खुद करेंगे. नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. ठीक है, और वैसे भी आप वेरीफाई करोगे ना उसे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने सही करा है या गलत करा है. ठीक है, तो कल हम स्टार्ट करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ गुड लर्निंग.